अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान उन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। केपीके के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन ने शुमाली वज़ीरिस्तान में आगोश अल खिदमत होम का संग बुनियाद रख दिया। सूबाई खालिद वकास और सोची स्काउट से शुमाली वज़ीरिस्तान के कमांडेंट ब्रिगेडियर रिजवान ने आगोश अल खिदमत होम का संग बुनियाद रखा। مقتولو ته معلوم ده چې موږ نن لیټ یو په پروګرام کې او د نه پسته بریګیډیر صاحب هم خبره تر کوي د الخدمت فاونډیشن اړخنه د شمالي وزیرستان خصوصي او جدو ټول قوم چې وزیر دی که مسعود دی که داوړ دی جنوب سره هم د الخدمت آغوش دا یو تحفه ده د 200 یتیمانو ماشومانو د لپاره به ان شاء الله سٹارټ کی دا به پخوا ورته موږ یتیم خانه ویله خو هغه تصور بنی د خپل بچو په خپل کورونو کې چې موږ د هغې څومره خیال ساتو د هغې د تعلیم د هغې د تربیت انشاءالله دا آغوش دا د مور غېږه دا به د هغې نه زیاته د خپل کورونو کې چې تاسو څومره موږ سهولتونه ورکوو خپلو بچو له دا به د هغې نه زیات سهولتونه دې ماشومانو ته ورکوي او دپاره د دې چې دا ماشوم زموږ د دې وطن د دې علاقه د دې امت دپاره یو ډېره ښه سرمایه ثابت شي هغه د خدمت کار وکړی شي د خلکو په کار راشي هغه نه یو ډېر ښه بهترین مسلمان ډاکټر انجینر ساینسدان او ډېر ارسه هغه نه وځي دا الخدمت فاونډیشن په دې وطن کې شلو نه زیات زموږ آغوشونه دي او 100 نه زیات یتیمانو هم کفالت کوو 21000 یتیمانو الخدمت فاونډیشن کفالت کوي کفالت نه مراد څه دی 15 خبرې د هر یو یتیم موږ انشور کوو खबर शामिल करेंगे काले की मंडी से बिजली तार ट्रांसफार्मर चोर गैंग गिरफ्तार। अरसा दराज से बिजली की तार और ट्रांसफार्मर चोर गैंग गिरफ्तार। गैंग जलाल आना के करीब तार काटकर शाहसोर डाले में लोड कर रहा था। बिजली आलात चोर गैंग गाड़ी और सामान छोड़कर फरार। सब डिवीजन वापटा कालकी के अमले ने गाड़ी कब्जे में लेकर मोटरवे पुलिस के हवाले कर दी। तार चोर गैंग अरसे दराज से इलाके भर से ट्रांसफार्मर और तार चोरी में मुलविस है। गैंग जलाल आना अड्डे तकरीबन 1 लाख मालियत की तार काट कर ले जाने वाले थे। अहले इलाका का SDO वापटा कालकी और पूरी टीम को खराज तहसीन। गैंग पकड़ने वाली टीम में अब्दुल जब्बार, इम्तियाज भट्टी, अल्ताफ भट्टी, मलिक आसिफ लुड़का, खालिद गुजर और अली इमरान शामिल थे। कोहाट की चारों तहसीलों में PTI कारकुनान ने आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए सफाबंदी कर दी। जगह जगह वर्कर्स कन्वेंशन जारी। मज़ीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट की तहसील दरा आदम खेल में PTI वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी ने भी शिरकत की और इस अज़म का इज़हार किया कि आज़ादी मार्च मौजूदा हुकूमत का खात्मा कर देगी। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी अजला बिलखसूस इस लॉन्ग मार्च में जो शिरकत करेगी वो तारीखी और आने वाली नस्लें उसको याद करेंगी इंशाअल्लाह। साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हाजी आबिदुर्रहमान और उम्मीदवार तहसील चेयरमैन हाजी सैफुर्रहमान ने वर्कर्स पर जोर दिया कि वो आज़ादी मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके पख्तून रवायात का सबूत पेश करें। तो इधर के लोग सही चार्ज हैं इंशाअल्लाह और भरपूर शिरकत करेंगे और तादाद का मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अनगिनत लोग होंगे, गिनने से बाहर इंशाअल्लाह लोग होंगे। हमारे मशरान हैं, इनकी निगरानी में, इनकी सरबराही में आप देखेंगे कोहार से एक समंदर होगा। हाजी आबिदुर्रहमान के हुजरे में मुनक़िदा वर्कर्स कन्वेंशन में तहसील दरा के तमाम यूनियन कौंसल से ज़िम्मेदारान ने शिरकत करके अहद किया कि वो अपने अकाबरीन का पैगाम घर घर पहुँचाएंगे। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। आरिफाला में हुकूमत पंजाब की जानिब से शुरू की गई ज़्यादा गंदम अगाव मुहिम आरिफाला में भी भरपूर अंदाज में जारी। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें किसानों को आगाही देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं आरिफाला से आमिर रज़ा तूर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। आरिफाला में इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें किसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद कर रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियाँ आमिर गफ़ार का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जारी इस मुहिम के ज़रिए आरिफाला में पिछले साल की निस्बत इस साल गंदम की पैदावार में गैर मामूली इजाफा होगा। हमारी महकमा ज़राअत तौसीअ की टीमें गाँव गाँव जाकर काश्तकारों को, ज़िम्मेदारों को मिल रही हैं ताकि वो गंदम की पैदावार को बढ़ा सकें, गंदम हम ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त करवा सकें। तो इस हवाले से ये है कि पिछले साल हमारे पास 1,20,000 एकड़ आरिफाला तहसील में था और हमारी कोशिश हो गई कि हम इस रकबे को 1,20,000 से बढ़ाकर 1,30,000 या 35,000 तक लेके जाएं ताकि हमारा मुल्क ग़िज़ाई जो किल्लत चल रही है उससे निकल सके। हुकूमत की ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम को कामयाब बनाकर न सिर्फ किसान की खुशहाली मुमकिन है बल्कि इससे ग़िज़ाई किल्लत का खात्मा भी यकीनी है।
कायदाबाद MNA मलिक उमर असलम अवान ने THQ अस्पताल कायदाबाद में ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। ट्रामा सेंटर की तकमील पर 16 करोड़ से ज्यादा तखमियाना लागत लगाया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल से किया गया। MNA मलिक उमर असलम अवान, MPA मलिक फतेह खालिक बंदयाल और MPA मलिक हसन असलम अवान ने कहा कि ट्रामा सेंटर के कयाम तकमील से तहसील कायदाबाद के अवाम को सेहत के हवाले से जदीद तरीन सहूलियात मैसर होंगी, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में कमी होगी। कायद चेयरमैन इमरान खान, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अपने सियासी मंशूर और विजन के मुताबिक अवाम को बिला इम्तियाज जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की बहम फ्राहमी के लिए ठोस बुनियादों पर अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए खुशाब डॉक्टर काजी अमानुल्लाह ने कहा कि ट्रामा सेंटर कायदाबाद 15 बेड्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें मेजर ऑपरेशन रूम का कयाम, फार्मेसी रूम का कयाम, काउंसलेंट्स के लिए नए कमरे, नर्सिंग स्टेशन का कयाम, 6 ECG मशीन की फ्राहमी, 6 अदद वेंटिलेटर्स, दिल के इलाज के लिए 6 अदद कार्डिक केयर मॉनिटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीन, जदीद तरीन CT स्कैन मशीन, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम, ट्रामा सेंटर के लिए अलहदा बिजली ट्रांसफार्मर और 150 के अलावा इसके KV का जनरेटर की सहूलियात मैसर होंगी। कबल अज़ीं MNA मलिक उमर असलम अवान, MPA मलिक फतेह खालिक बुंदयाल और MPA मलिक हसन असलम अवान ने ट्रामा सेंटर बिल्डिंग की नकाब कुशाई करके बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर इलाके भर की सियासी समाजी शख्सियात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबे के पास आई और अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी कमी पूरी हुई और मलिक हसन असलम साहब MPA मुंतखब हुए और एक मुख्तसर अरसा में ये साबित किया कि वो इलाके की तामीर और तरक्की भी चाहते हैं, लोगों के काम भी करवाना चाहते हैं और उनमें ये अहलियत है कि वो लोगों के काम करवा भी रहे हैं। हमारे ग्रुप की सियासत, मलिक नईम खान ग्रुप की सियासत, मैं दावे से कहता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है जिसको मेन फोकस रखा गया है, वो है इलाका की तामीर और तरक्की और खुशाब की तामीर और तरक्की। इसके साथ साथ मैं इंशाल्लाह ये कभी उम्मीद रखता हूँ और हम सब इसमें पेश रहेंगे कि ये तामीर और तरक्की का सफर जारी रहे। हुकूमत की तब्दीली की वजह से, मुल्की हालात की वजह से इन मंसूबे में रुकावटें आ रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से ये कोशिश जारी रहेगी कि ये तामीर और तरक्की कायम और दायम रहे। इसके साथ साथ आपके इलाके में बिजली, स्लेब, ये जो स्कीमें MNA साहब को फंड मिल। रुख करते हैं शोरकोट का। नवाही इलाका मौसा नौशहरा में धरीना रंजिश पर फायरिंग, 28 साल नौजवान जामहक फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद जख्मी भी हुए। जामहक नौजवान की शनाख्त 28 साल शौकत से हुई। जामहक नौजवान को मोटरसाइकिल वर्कशॉप बंद करके घर वापस आते हुए मुखालफिन ने निशाना बनाया। भावलपुर में मोटरवे पुलिस अहमदपुर शर्किया बेट नंबर 21 के इंस्पेक्टर वसीम अख्तर तमाम ट्रक ड्राइवर और अहले इलाके के लिए आसाब बन गए। इंस्पेक्टर वसीम अख्तर मोटरवे पुलिस बेट नंबर 21 तमाम ट्रक ड्राइवरों को भारी जुर्माने करने के बाद भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। सिर्फ इस बिना पर कि ड्राइवर हजरात के पास इतना भारी जुर्माना करने पर रकम मौजूद नहीं थी। इंस्पेक्टर वसीम अख्तर मोटरवे पुलिस इसी का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवरों से जैकरॉड, टायर, स्टिपनी वगैरह भी ली जाती है जो नाकाबिले वापसी होती। बाद में इन चीजों को बेचकर पेट्रोल पंप का अमला और इंस्पेक्टर वसीम अख्तर की जेब में पैसे जाते हैं। तमाम ड्राइवर्स हजरात ने DSP मोटरवे और IG मोटरवे से अपील की है कि इस तरह करप्ट इंस्पेक्टर वसीम अख्तर को अपने महकमे से बर्खास्त किया जाए ताकि बाकी अच्छे अफसरान का इमेज खराब ना हो। इंस्पेक्टर वसीम अख्तर से ट्रक ड्राइवरों के अलावा अहले इलाका भी बहुत परेशान है। इंस्पेक्टर वसीम अख्तर हर ड्राइवर को गंदी गंदी गालियां देता है जिससे मोटरवे के अच्छे अफसरान का इमेज मजीद खराब होता है। चालान जमा करवाया, उसके बाद जो है हमारे पास ज्यादती किया। 4 दिन एगेज का गाड़ी बंद किया और एगेज जो है सब PG गैस है, सब दुनिया से ख़तरनाक चीज़ है और ये नाजायज़ कर रहा है। जेक दे पाना दे, विल पाना दे, एक कबाड़ी की दुकान खोला हुआ है, क्या बात है। चालान भी उसको जमा करके दे। कितने का चालान आपने जुर्माना भरा है? 5,750। अच्छा, ये जुर्माना अदा करके भी हो गया। 10,000 हमने अदालत में भराया। अच्छा, इसके बाद हमने सुना आप पे FIR भी दी है उन्होंने, किस चीज़ की FIR दी? FIR भी कटवाया इसके ऊपर, बोलता है रोड ब्लॉक किया, ये किया, बेतमीजी किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा पंप वाले आवाम ने देख रहा था। ये ड्राइवर को गाड़ी धक्का लगाया, गाड़ी धक्के से था वो किया, रोड पर खड़ा हो गया। रोड 1 मिनट भी नहीं हुआ, वापस स्टार्ट किया, पीछे किया, बोलता है बस अभी तुम्हारा ऊपर पर्चा लगा। जो पर्चा काट किया 4 दिन से पहले, अभी तक ये लोड गाड़ी खड़ा है, कैसे भरा हुआ। अच्छा, ये गैस से भरी हुई गाड़ी है, खुदा न खासा अगर लीकेज होती है तो अहमदपुर शर्किया में ये ज्यादा से
یہ ہم ڈرائیور سے بھی گزارش تھے، ڈرائیور بھائی لوگوں سے، یہ جو ہے کوئٹہ والا یا چاہے بلوچ ہو چاہے پٹھان ہو، اس کو تنگ کرواتا ہے، گاڑی بھی کون آپ کو تنگ کر رہا ہے یہاں پہ؟ ایس پی او صاحب جو ہے موٹر وے والے کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ وسیم اختر. وسیم اختر، یہ بیٹ نمبر 21 احمد پور شرکیہ. اس بھی یہ افسر ہے. تو آپ حکام بالا سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم اس سے کہنا چاہیے جو برائے مہربانی اس تناسر کو ختم کرے، کیونکہ یہ ڈرائیور لوگ جو ملک خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، اپنا گھر کے لیے تو نہیں لگا ہوا ہے، نہ چوری کر رہا ہے، خدمت کے لیے. یہ گیس بھی خدمت عوام کا ہے، ملک کا ہے، اس کے لیے لے جا رہے. یہ 7,000 ہر جگہ پہ، ہر شہر پہ، ہر ضلع پہ چالان دیتا ہے. 7,000 جتنا چالان دیے گا. یہ ترنڈے سے لے کر لاہور تک 5-6 چالان ہوئے گا. پھر پرچہ بھی کاٹا، یہ دیکھو یہ ڈرائیور پر پرچہ بھی کاٹا، FIR کاٹا، 4 دنوں دیا ڈرائیور تھانے میں. پھر پیسہ دیا 10,000 ایک کیا، 5-6,000 اس کو دیا، ادھر پرچی بھی کاٹا. پھر FIR کا کیا ضرورت ہے جو چالان دیا؟ اسی وقت اتنا صبر نہیں کر سکتا تھا جو اس نے پیسہ دیتا تھا. اس نے بولا بلا جیک دیو، ورپانہ دیو، ٹائر دیو، ایسے چوری کا کام بنایا ہے آفیسر. قانون میں اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے، اگر قانون میں نہیں ہے، قانون کو مہربانی کرے اس کو. خبر ہے سیالکوٹ سے. ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کوتوالی پولیس کی منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی. تھانہ کوتوالی کے SHO شہباز رضا بی بھلی نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. SHO شہباز رضا بھلی نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان ارسلان حمید سکنا کچا شہاب پورہ کے قبضے سے پسٹل 32 بور 3 گولیاں برآمد کی. ملزم ذیشان سکنا حاجی پورہ کے قبضے سے 560 گرام چرس برآمد کی. ملزم شبریز جوکر سکنا پکا گڑا کے قبضے سے پسٹل 30 بور 4 عدد گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ اشتہاری مشرم علی مسمی شراز سلیم سکنا اشرا لاہور کو گرفتار کر لیا. SHO شہباز رضا بھلی کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ پولیس DPO فیصل کامران کی سربراہی میں شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر اور منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے. ساہیوال سے بیورو چیف چودھری محمد امجد کی رپورٹ کے مطابق RPO ساہیوال انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل چوکار کے احکامات کی روشنی میں RPO ساہیوال کی طیب حفیظ چیمہ کا ضلع ساہیوال کا وزٹ. RPO ساہیوال نے DPO ساہیوال صادق بلوچ کے ہمراہ ڈسٹرکٹ پولیس لائنسز ساہیوال جوڈیشل حوالات مالخانہ پولیس تھانہ سٹی تھانہ فرید ٹاؤن پولیس خدمت مرکز اور DPO آفس ساہیوال کا وزٹ کیا. DPO ساہیوال کو جوڈیشل حوالات کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے، حوالات کی نگرانی کے لیے سیکیورٹی کیمروں کے استحکام کا حکم دیا اور کہا کہ DSP ٹریفک دفتر کا وزٹ کے دوران لائسنس کے حصول کے لیے آئے شہریوں سے دفتری عملے کے رویے کے بارے میں پوچھ گچھ کی، جس پر عوام نے پولیس کے لیے اطمینان کا اظہار کیا. حوالات میں موجود ملزمان سے استفسار کیا. SHOs کو حوالات میں صفائی کے حوالے سے ہدایت کی گئی. شیخوپورہ میں موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. خشک میوہ جات جسم میں توانائی اور قوت کا بہترین ذریعہ ہے. راشد جدران کی رپورٹ کے مطابق موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی دکانوں پر خشک میوہ جات کی بہار دکھائی دینے لگتی ہے. سرد موسم میں خشک میوہ جات قدرت کا انمول تحفہ جو خشک ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے. ان خشک میوہ جات میں اخروٹ، بادام، کاجو، چلغوزہ، پستہ، مونگ پھلی، انجیر، کھجور، کشمش کو سردیوں کی خاص سوغات سمجھا جاتا ہے. شہری اسے بے حد پسند کرتے ہیں، مگر خشک میوہ جات مہنگا ہونے کے بعد سے شہریوں کی قوت خرید سے باہر. خشک میوہ جات انسانی جسم میں درجہ حرارت تو بڑھاتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ انسانی جسم میں طاقت بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سرد موسم میں خشک میوہ جات کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر مہنگائی کے باعث دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. خشک میوہ جات سردیوں کی ضرورت تو ہے، مگر مہنگا ہونے کے باعث عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے. خشک میوہ سستا ہو تو غریب بھی قدرت کے اس انمول تحفے سے مستفید ہو سکتا ہے. ٹھٹھہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق جھرک کے قریب نہر سے تھرپارکر کے رہائشی ہندو نوجوان کی لاش برآمد. اطلاع پر پولیس نے لاش نہر سے نکال کر ہسپتال منتقل کر دی. نوجوان کی شناخت سندیپ ولد رتن اسماعیل ساکن تھرپار گاؤں سنگراسی کے نام سے ہوئی. حیدرآباد سے گزشتہ 4 روز پہلے لاپتہ نوجوان سندیپ کمار کی لاش کے بھی فیڈر ٹرک جھرک سے برآمد ہوئی. لاش کی حالت زار پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے. لاش کی شناخت ان کی جیب سے ملنے والے کارڈ سے کی گئی. نوجوان اصل چاچرو تھر کا رہائشی تھا. قاسم آباد سے 4 روز قبل پرسرار طور پر لاپتہ تھا. ہنٹر پورہ سیالکوٹ میں مرحوم مہر محمد اقبال کے فرزندان سیاسی سماجی رہنما مہر محمد ندیم اقبال، مہر محمد شاہد اقبال کے زیر اہتمام علامہ خوشی محمد خورشید کی زیر صدارت محفل سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. سماجی رہنما معروف صنعتکار الحاج محمد سرور کی زیر سرپرستی منعقد ہونے والے محفل میں علاقے کی معروف سیاسی سماجی کاروباری شخصیات، اہل علاقہ سمیت چیئرمین شہزاد بٹ، ایڈوکیٹ جوائنٹ سیکرٹری میاں
कासिम, अब्बास अली मेंबर, मियाँ अवैस सरवर, मियाँ शनील ने भी शिरकत की। महफिल में आने वाले तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर हामिद मुनीर, सुलेमान अयूनी ने नकाबत के फराइज सर अंजाम दिए। तिलावत कारी मुजाहिद नक्शबंदी ने की। नाते रसूल मकबूल के लिए अपनी अकीदत के फूल कारी मुबारक अली कादरी, मियाँ मोहम्मद नवाज चिश्ती, मोहम्मद शमशेद कादरी, हाफिज मोहम्मद तौकीर, मोहम्मद इशफाक और नैन रजवान नकीबी उमैर कादरी ने निछावर किए। महफिल में खुसूसी खिताब के लिए पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह, इलामा प्रोफेसर सनाउल्लाह रुबानी, साहबजादा हाफिज हामिद रजा ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी खिताब में मुकर्ररीन ने अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल की शान अक़दस बयान करके महफिल के शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। महफिल के इख्तिताम पर इलामा खुशी मोहम्मद खुर्शीद ने खुसूसी दुआ करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज 7वें रोज में दाखिल हो चुका है। लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च में एक फैमिली मुसलसल महज सफर है। हकीकी आज़ादी के लिए कप्तान के शाना बशाना चलने वाली ये फैमिली इस वक्त जीटी रोड वजीराबाद में हमारे नुमाइंदे अमानत अली के हमरा मौजूद है, जो लॉन्ग मार्च में शिरकत बारे बता रहे हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अमानत, क्या कहना है कप्तान के खिलाड़ियों का, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ादी लॉन्ग मार्च है वो आज 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और आज खान जो है वो वज़ीराबाद जीटी रोड कोट खिजरी से अपने इस लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज़ करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना ज़फ़र अली खान चौक वज़ीराबाद में, जहाँ पर खान के जो कारकुनान हैं वो अपने कप्तान का बेचैनी से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक फैमिली मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से चलकर कहाँ तक जाना चाह रहे हैं। जी, हम लोग इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। हम लाहौर से अपने खान के साथ निकले हैं और इस्लामाबाद अपने खान के साथ जाएंगे। उसने जो हमें विजन दिया है, जो शऊर दिया है आवाम को, और यहाँ तक कि सोई हुई कौम को शऊर दिया, उसमें बच्चे जो हैं वो भी जागे हैं, बूढ़े भी जागे हैं अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। हम गुलामी नहीं करेंगे, यही हमारा विजन है कि हम इन लुटेरों से, डाकुओं से अपनी आज़ादी छीन कर लेंगे। जी, जैसा कि इनका कहना है कि हम इन चोरों लुटेरों से आज़ादी छीन कर रहेंगे और हम जब तक ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा, हमें इस्लामाबाद में जितनी भी देर रुकना पड़ेगा, हम इन लुटेरों से जान छुड़ा कर ही दम लेंगे। जी, एक और खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कयूम अस्पताल साहिवाल में अपर्स की बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही सेमिनार वॉक का एहतमाम, जिसमें डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। चंबल की बीमारी से बचाव और उसके इलाज के हवाले से कयूम अस्पताल साहिवाल में सेमिनार आगाही वॉक का एहतमाम। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इमरान हसन खान थे। तकरीब में MSTHQ डॉक्टर मुश्ताक सप्रा, डॉक्टर अख्तर महबूब, डॉक्टर निसार अहमद, डॉक्टर सजाद साबर के साथ साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का कहना था कि चुंबल के एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ मरीज को जिंदगी भर के साथ साथ गुजारनी है, मगर इसी सिलसिले में उनको आगाही की जरूरत है कि अगर आप इस बीमारी के साथ भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, मगर उसके इलाज से उसको कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। इस मौके पर इंचार्ज डिपार्टमेंट डॉक्टर साहिद रफीक का कहना था कि चुंबल ना तो अछूत की बीमारी है और ना ही इलाज मर्ज। इस इलाज के लिए सिर्फ आगाही की जरूरत है। मुस्तकिल अद्वियात इस्तेमाल करने से उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। ये हम सब का फर्ज है कि हम इस बीमारी के खिलाफ मिलकर जंग लड़ें। अहम बात यह है कि इस बार जो वर्ल्ड सोशल डे का जो थीम है वो रखा गया है कि हम सब मिल के मुत्तहिद होकर इस बीमारी से निपटें। ठीक, वो इसी सूरत में मुमकिन है अगर हम सब लोग अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ कुरबा और अदर दैन जो हमारे मेडिकल शोबे के हजरात हैं उन सब को इस बीमारी के बारे में आगाह करें, ताकि उन लोगों का बीमारी के बारे में जो एक जहन में एक परसेप्शन है वो ख़त्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट हाजी अब्दुल क़य्यूम हॉस्पिटल साहिवाल मेडिकल कॉलेज और साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल का और MS साहब का, फुरकान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जाहिद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने आज यहाँ वॉक अरेंज की। मकसद आपके सामने है, बीमारी के बारे में एक लॉन्ग टर्म बीमारी है जिसके साथ मरीज़ों को ज़िंदा रहना है और इसकी वजह से जो उनको सोशली बेयर करना पड़ता है जो लोगों की तरफ से मुख्तलिफ़ चीज़ों को, और फिर उन्हें पता भी नहीं होता कि इसकी वजह से उनकी कितनी बेहतर ज़िंदगी रह सकती है इसकी मौजूदगी में भी। सो अवेयरनेस पैदा करना मकसद है इस वॉक का, ताकि लोग आके डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाएं और अपने मर्ज़ को इलाज करवाएं। बेशक ये कि मर्ज़ ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल ऐसा किया जा सकता है
कि वो बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। शुक्रिया। एजाज अहमद मक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक सेफ लाइफ फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RBC टंडोजाम में 2 रोज़ा का मोबाइल फील्ड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें कैंप के दूसरे दिन SHO टंडोजाम काशिफ कार्डी ने कैंप का दौरा किया। सेफ लाइफ फाउंडेशन की टीम की हौसला अफजाई की और चेयरमैन सेफ सिटी सेफ लाइफ फाउंडेशन हमाद सदाकत को कामयाब कैंप की मुबारकबाद दी, मजीद आगे काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए ऑन न्यूज़।